हेलो एवरीवन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है और 4 मार्क्स में आया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, देखो ए, तो इन्होंने पहले ही कह दिया है भाई क्वेश्चन में कि एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक का मतलब है कि उसमें बेंजीन जैसा एक सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, क्या कहा है, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ए जलीय विलयन के साथ उपचार करने पर एवं गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है। कह रहे हैं कि जो ये हमारा ए यौगिक है ना, जो ये हमारा ए यौगिक है, ए यौगिक को जब हम जलीय अमोनिया एक्वस अमोनिया के साथ में उपचार मतलब रिएक्शन कराते हैं तो यौगिक बी बनता है। ठीक है, पहली बात तो यौगिक। फिर कह रहे हैं जो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर, ठीक है भाई, जो ये यौगिक बी बनाए ना, इस यौगिक को Br2 और KOH के साथ अगर हम गर्म कर देते हैं तो कह रहे हैं कि यौगिक बनता है अणुसूत्र वाला, के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक सी बनता है। तो ये कौन सा यौगिक है भाई, सी यौगिक बना है। कह रहे हैं क्वेश्चन में ए बी एवं सी यौगिकों की संरचनाएं एवं इनके नाम लिखिए। ठीक है भाई, देखते हैं भाई। एक बात याद रखिएगा, अगर कभी कार्बन के लगभग बराबर हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी यौगिक में, अणुसूत्र में, ये कौन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अणुसूत्र। ठीक है, अगर कभी किसी अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन के बराबर लगभग हाइड्रोजन है तो ये समझना कि उसमें इसमें एक बेंजीन सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम, बेंजीन सिस्टम प्रेजेंट है। तो देखो भाई, कार्बन है 6, तो मैं एक बेंजीन रिंग बनाता हूँ। ठीक है, बेंजीन रिंग बना दी। हमें पता है बेंजीन के हर एक कोने पर क्या लगा होता है, H लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, C6H6 बन गया, C6H6 बन गया। अब देखो इसमें कौन सा परमाणु दिया हुआ है, नाइट्रोजन। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटाने के बाद में यहाँ पर लगा देते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा देते हैं। अभी देखो अगर यहाँ पर नाइट्रोजन लगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए, और नाइट्रोजन जाकर लगा, और नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है, 3 बनाता है। तो क्या कर देंगे, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो अब जब इसके हम बॉन्ड हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो हमने क्या करा, इस पर H2 लगा दिया। देखो अब काउंट करते हैं, यहाँ पर कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाइट्रोजन 1, 6 कार्बन, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 2 7। तो कितने हो गए भाई, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यौगिक सी, जो इसका अणुसूत्र ये है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब भाई इन्होंने कहा कि यौगिक बी को गर्म करने पर Br2 और KOH के साथ गर्म करने पर ये वाला यौगिक मिला है। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने B लिखा और B को गर्म किया किसकी उपस्थिति में, Br2 और KOH की उपस्थिति में गर्म किया, और यौगिक बना है ये, क्या नाम है इसका, इसको लिख सकता हूँ मैं C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2। एनिलीन ही तो है ये, एनिलीन। ठीक है, अब एनिलीन बनता कैसे है, देखो भाई इस रिएक्शन को ध्यान से पहचानो। ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कि अगर हम किसी अमाइड पर Br2 प्लस KOH डाल देते हैं तो उसमें से अमाइड का जो अमाइड ग्रुप होता है CONH2, उस अमाइड ग्रुप का CO खत्म हो जाता है, बचता कौन है, केवल NH2 ग्रुप बचता है। देखो कैसे, मैंने कंपाउंड लिखा, अगर एरोमेटिक है तो भाई क्या लिख सकते हैं, देखो अगर यहाँ से CO खत्म होकर NH2 बचा है तो क्या होगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 पर अगर हम रिएक्शन करा देते हैं Br2 प्लस KOH की, इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या करता है भाई, यहाँ से ये CO ग्रुप को खत्म कर देता है, CO ग्रुप हट जाता है यहाँ से। ठीक है, तो होता क्या है, बनता क्या है प्रोडक्ट, C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2, C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये कौन बना भाई, एनिलीन बना, एनिलीन।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारे पास में C यौगिक का भी पता चल गया और B यौगिक का भी पता चल गया। B का नाम क्या है, B यौगिक का नाम है C6H5 सिंगल बॉन्ड CONH2, इसको बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजीन पर अगर एमाइड ग्रुप लग गया, इसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप। अगर बेंजीन पर एमाइड ग्रुप लगा तो नाम होता है बेंजामाइड, बेंजामाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन में शुरू में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में शुरू में कहा है कि जब हमारा कोई यौगिक है एरोमेटिक, वो एक्वस NH3 के साथ गर्म रिएक्शन करने के बाद गर्म करने पर B यौगिक बनाता है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, हमारे पास में A था, A के साथ में रिएक्शन करी NH3 एक्वस ने रिएक्शन करने के बाद में इसको गर्म करने के बाद क्या बनाया, यौगिक B बनाया। और यौगिक B का हमने अभी अभी पता किया है, क्या था यौगिक B, C6H5 CONH2। देखो ये कब होगा, देखो भाई यहाँ पर अमोनिया है, तो हमारे पास में अगर बेंजोइक एसिड, ये क्या हो सकता है, देखो बेंजोइक एसिड C6H5COOH, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर हम NH3 अमोनिया के साथ में करते हैं, वो भी एक्वस अमोनिया, तो देखो क्या होता है भाई, अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में अपना H+ आयन देते हैं, और NH3 एक लुईस बेस है। ठीक है, कौन सा बेस है, लुईस बेस है। लुईस बेस क्या होते हैं, जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास में प्रेजेंट होता है लोन पेयर। ये लोन पेयर जैसे ही प्रोटॉन को देखेगा, इस प्रोटॉन के पास में अपने लोन पेयर, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर भेजेगा, तो क्या करेगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन के साथ में ये वाला हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बनाएगा, NH3 था, ये वाला हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हो जाए NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है 3, अब बना लिए 4, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ गई, इसलिए इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब देखो, अगर ये हमारे पास में बेंजोइक एसिड है, इसने अपना H+ आयन दिया, तो इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आया भाई, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर कैसा चार्ज आया, निगेटिव। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया, तो निगेटिव चार्ज ये जैसे ही इस NH4 पॉजिटिव को देखेगा, तुरंत इसके साथ में जाकर जुड़ जाएगा, और अम्ल और बेस रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सोल्ट। तो बनेगा क्या, C6H5 सिंगल बॉन्ड COONH2 सॉरी NH4। जब हम इसको गर्म करते हैं, रिएक्शन में गर्म करने को बोला है, तो जब गर्म करते हैं तो होता क्या है, इसके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद में क्या बनाता है, देखो H2O तो हो गया बाहर, H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बाहर हो गया, H2O बना क्या, देखो बचा क्या, एक तो बचा C6H5 सिंगल बॉन्ड CO बचा, 1 ऑक्सीजन तो चला गया, और N बचा, और N के पास में 4 हाइड्रोजन थे, 2 चले गए, 2 बचे, तो क्या बना, C6H5 सिंगल बॉन्ड CONH2। तो ये कौन है, ये है यौगिक B। तो हमें पता चल गया कि यौगिक B कौन सा, यौगिक A कौन सा है, यौगिक A का नाम है, ये रहा, इसका नाम है बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, यौगिक B का नाम बेंजामाइड, यौगिक B का नाम क्या है, बेंजामाइड। और यौगिक C का नाम क्या है, यौगिक C अभी अभी हमने बनाया था, ये रहा, यौगिक C का नाम है एनिलीन। यौगिक C जो कंपाउंड C है उसका नाम है एनिलीन, और एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें कुछ रिएक्शंस याद होनी चाहिए, बस उसी को अप्लाई करने के बाद में ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। और एक और बात याद रखनी है कि अगर कार्बन के लगभग बराबर हाइड्रोजन की संख्या है तो एक बेंजीन सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।